सर आपको नहीं लगता कि ये जो दानिया ने आमिर लियाकत से शादी की थी इसकी वजह सिर्फ पैसे की लालच थी, क्योंकि वो जनाजे में भी नहीं आई और उनके मरते ही उन्होंने जो है ना वो क्लेम करना शुरू कर दिया कि मैं उनकी बीवी हूँ, मैं बीवी हूँ। उन्होंने वो रोते हुए वीडियोस डाल रही हैं। उससे पहले उनकी क्या रूप था और उसके बाद उनका क्या रूप निकल कर आया? देखिए, मैं तो उनके दिल का हाल नहीं जानता, लेकिन अपेरेंटली नज़र ऐसा ही आता है, क्योंकि जो उनके बच्चे मुझे बता रहे थे कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और उनके अकाउंट से डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं जो दानिया के अकाउंट में पैसे गए हैं लाखों के हिसाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूँ महमजरा। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा सनसनीखेज़ है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मैं ज़िया ऐवान साहब के ऑफ़िस में मौजूद हूँ, जो कि आमिर लियाकत की एक्स वाइफ बुशरा के वकील हैं। अभी तक आमिर लियाकत के केस के हवाले से कुछ भी ख़ासन कोई फ़ैसला नहीं आया है, कोई चीज़ अभी तक वाज़े नहीं हुई है। आमिर लियाकत की मौत के हवाले से अगर देखा जाए तो उसके हवाले से भी बहुत किस्म की ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। अभी तक कुछ लोगों का मानना है कि आमिर लियाकत की जो डेथ हुई थी वो नेचुरल डेथ नहीं थी। कुछ लोग उसको कत्ल का मौक़िफ़ दे रहे हैं तो कुछ लोग उसको सुसाइड का। इन सारी चीज़ों में क्या जो है ना वो मामलात हैं। आखिर जो आमिर लियाकत की डेथ हुई है अभी तक कोई इसका एविडेंस मिला है, रिसीव हुआ है कि नहीं, कि जो उनकी मौत थी उसका रीज़न क्या था। दूसरा ये कि आमिर लियाकत की प्रॉपर्टी के हवाले से भी इस वक्त कोई फ़ैसला नहीं आया है। आमिर लियाकत की कितनी प्रॉपर्टी है, आमिर लियाकत की जो प्रॉपर्टी है उसका हकदार कौन है, इस चीज़ का भी अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। दानिया के ख़िलाफ़ कुछ केस चल रहा है, उस केस में ये देखा जा रहा है कि दानिया के जो ख़िलाफ़ ऊपर कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं या उसके ख़िलाफ़ केस किया जा रहा है, क्योंकि जो वीडियोज़ उसने आमिर लियाकत की लीक की थी, जो नाज़ेबा वीडियोज़, जो प्राइवेट मूवमेंट्स की जो उसने वीडियोज़ थी दानिया ने आमिर लियाकत की लीक की थी, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा रही है और क्या दानिया को उस बिहाफ पर कोई सज़ा मिलेगी या नहीं। तो ये सारी बातें हम आज के प्रोग्राम में पूछेंगे ज़िया ऐवान से। सर आपको नहीं लगता कि ये जो दानिया ने आमिर लियाकत से शादी की थी इसकी वजह सिर्फ पैसे की लालच थी, क्योंकि वो जनाजे में भी नहीं आई और उनके मरते ही उन्होंने जो है ना वो क्लेम करना शुरू कर दिया कि मैं उनकी बीवी हूँ, मैं बीवी हूँ। उन्होंने वो रोते हुए वीडियोज़ डाल रही हैं। उससे पहले उनकी क्या रूप था और उसके बाद उनका क्या रूप निकल कर आया? देखिए, मैं तो उनके दिल का हाल नहीं जानता, लेकिन अपेरेंटली नज़र ऐसा ही आता है, क्योंकि जो उनके बच्चे मुझे बता रहे थे कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और उनके अकाउंट से डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं जो दानिया के अकाउंट में पैसे गए हैं लाखों के हिसाब से, ये 5-6 महीने में। तो ये चीज़ें बड़ा ये प्रूफ है। और इवन जब केस दाखिल करने के बाद भी पैसे गए, आया वो ब्लैकमेलिंग में थे या किस चीज़ में थे, आई डोंट नो कि क्या रीज़न हो सकते हैं। तो जो बताया उन्होंने मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं मतलब उसको ख़ुद मैंने नहीं देखा सारा अकाउंट, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने जो अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाए हैं तो वो तो ऑलमोस्ट उनका जो अकाउंट है खाली है। जब आमिर लियाकत का ये खुला वाला केस हुआ था उसके बाद जो दानिया की तरफ से वीडियोस आई हैं, ठीक है, उसके बाद उस बिहाफ पर इस वक्त दानिया के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है और अगर की जा रही है तो उसकी क्या अपडेट है अभी? देखें, कार्रवाई तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो हालात हैं उसमें एक आम शहरी का भी अगर कोई इस तरह की चीज़ें हों तो उस पर स्टेट को कार्रवाई करनी चाहिए। अब आमिर लियाकत जो हैं वो एक एमएनए थे, सिटिंग एमएनए, और वो नोन थे, वो अपने आप वो जो आलिम के तौर पे भी मशहूर थे वो, ठीक है ना, पढ़े लिखे इंसान थे। ठीक है, इंसान से गलतियां बहुत सारी होती हैं, तो वो उसको देखते हुए तो ये स्टेट को ख़ुद कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उस पर स्टेट की कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर उनके बच्चों ने साइबर क्राइम का केस किया। अगर साइबर क्राइम में चीज़ें निकल आती हैं तो फिर वो बाद में मर्डर चार्ज भी बन सकता है। दानिया की तरफ से भी कोई केस किया हुआ है इस वक्त, क्योंकि उसकी वालदा इस वक्त यहाँ पर आई हुई थी किसी केस की वजह से? नहीं, वो तो केस करने नहीं आई थी, वो तो अमाउंट कलेक्ट करने आई होंगी कि कोई प्रॉपर्टी बच गई हो या पता नहीं किस लिए, उनके क्या मोटिव्स थे। लेकिन वो आके इधर उधर उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए और जो बातें पहले कर रही थी उसको भी वो उन्होंने यू टर्न मारा हुआ था, ठीक है ना। तो ये तो खैर उनकी, अब ये तो मुझे, मैं समझता हूँ कि मैं नहीं हूँ किसी की ज़िंदगी के हवाले से बात करने का। जो उनके एक्शंस हैं वो मेरा ख्याल है आम पब्लिक बहुत अच्छी तरह समझती है कि इसके क्या रीज़न्स हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग ख़ुद असेस करते हैं, क्योंकि लोगों का
बहुत ज़्यादा जो है ना वो फोकस रहा है आमिर लियाकत के केस के हवाले से, लोग उस पर बात भी करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये तो वक्त अब बताएगा कि कौन सही था कौन गलत था। लेकिन आमिर लियाकत वाकई जो एक साइकोलॉजिकल उन पर प्रेशर था कि एक आलिम का नाम, आलिम के तौर पे नाम हो, इतना बड़ा नाम हो, इतना बड़ा एंकर हो, एमएनए हो, मिनिस्टर रहा हो, और फिर उस पर उसकी अगर कोई पर्सनल उनके बेडरूम की नेकेड तस्वीरें रिलीज़ हो जाएं और वो फ़िल्में रिलीज़ हो जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह की तकलीफ़ दे मरला होगा उनके लिए कि वो लोगों को कैसे फेस करेंगे। तो ये तो अब जिन लोगों ने रिलीज़ किया है वो जाने, और जो हमारा FIA का साइबर क्राइम विंग है वो जाने, और बाद में अगर कोई ऐसा चीज़ें निकल आती हैं उनके टेलीफोन से भी, क्योंकि उनके टेलीफोन में भी बहुत कुछ होगा, तो वो तीनों फ़ोन जो है वो तो फैमिली को नहीं पता कहाँ पे हैं क्या हैं, तो वो जब उसका फोरेंसिक होगा तो फिर पता लग जाएगा। तो अभी तक इन सब चीज़ों का जो है ना वो कंक्लूजन क्यों नहीं निकला, इतना टाइम क्यों लग रहा है इन चीज़ों में? ये तो देखें, पुलिस को चाहिए कि पुलिस वो उस पर कार्रवाई तेज़ करे, और इसमें मेरा ख़्याल है कि जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उनको भी चाहिए कि इसमें वो बोलें कि, और उनकी जो मुख्तलिफ़ कमेटीज़ हैं, ठीक है ना, उनका पब्लिक अकाउंट कमेटी है या दूसरे लोग हैं, उनको चाहिए कि उनका एक कुलीग था, MNA था ये, और उसके साथ ये हुआ है, तो उनको चाहिए कि वो इसको एक्सपीडाइट कराएं। अब बच्चे जो हैं वो रुले हुए हैं बेचारे, उनको पता नहीं है कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है क्या चीज़ है, वो सील है उनका जो है वो रूम, वो सील भी नहीं खोल रहे अभी तक पुलिस। ऐसा थोड़ी कि हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तो ये पुलिस ने जो निगलेक्ट किया है बहुत चीज़ों को, और पता नहीं उनके क्या अपने क्या चीज़ें हैं, लेकिन पुलिस का रोल भी बहुत खुल के चीज़ें जल्दी इंसाफ की तरफ जाने वाला नज़र नहीं आता। अच्छा, आमिर लियाकत साहब की वसीयत के बारे में भी कहा जा रहा था कि उनकी कोई वसीयत है जो अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं की गई, तो क्या वाकई कोई वसीयत है उनकी ऐसी? हमें तो कोई ऐसी ना, उनके बच्चों ने हमें बताया होगा तो उनको पता होगा, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है कि वसीयत उन्होंने की है कि नहीं। अच्छा, आमिर लियाकत की मौत के हवाले से ये चीज़ देखी जा रही है कि अभी भी कुछ लोग जो है ना ये बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी जो मौत थी वो कत्ल थी, या उनकी जो है ना वो ड्रग्स लेते थे, उसकी ओवरडोज की वजह से जो है वो उनकी मौत हुई है। तो क्या ये चीज़ प्रूफ हो गई है कि उनकी जो मौत थी वो नेचुरल डेथ थी? देखें, पुलिस ने भी यही कहा है, मेडिको लीगल ने भी, क्योंकि अगर कोई पॉइजन या ड्रग्स होते हैं ना तो उसके साइंस होते हैं, सही, वो मुंह से झाग निकल आती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें ऐसी नज़र नहीं आई। तो आई डोंट नो कि क्या उसके रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई अभी तक ना पुलिस ने बताया ना मेडिको लीगल ने कि कोई इस तरह का कोई चीज़ें हैं। आमिर लियाकत साहब का जो पोस्टमार्टम किया गया था, जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी, उसमें जो है ना वो क्या चीज़ें जो है ना वो सामने आई थी? उनका पोस्टमार्टम तो हमने रुकवा दिया था कोर्ट से, लेकिन जो उनका जो लाश का मुआयना मौका किया गया था या मेडिको लीगल ने और पुलिस ने, उसमें कोई ऐसा साइन नज़र नहीं आया। इस वक्त आमिर लियाकत की जो प्रॉपर्टी है वो पता चली है कि कितनी प्रॉपर्टी है और कौन इसका हकदार है? कोई प्रॉपर्टी के बारे में बच्चों को नहीं पता। अब वो जब पता लगेगा तो फिर देखेंगे कि क्या होगा। अच्छा, इस सारे मामले पर जो उनकी एक्स वाइफ हैं बुशरा, उनका क्या मौक़िफ़ है? वो तो अपने बच्चों के साथ हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं और इमोशनली बहुत परेशान हैं दोनों बच्चे भी। बेटी भी बेचारी बार बार जो है ना, इवन कोर्ट में आते हुए भी कभी गिर रही होती है, कभी साइड पे बैठ जाती है, तो बहुत डिप्रेस हैं दोनों बच्चे। एक जो उनका बेटा है वो तो लंदन में चला गया वापस, जिसने जनाजा भी पढ़ाया था, वो अब फाइनल ईयर है उसका, इंजीनियरिंग का कंप्लीट कर रहा है। तो अब ये ज़ाहिर फैमिली पे तो एक पहाड़ टूटा है ना, ख़ासतौर पे इन दोनों बच्चों पे।